के डेट में शिल्पी राज को जो घमंड है ना, पहले का डेट में 500 रुपया में गाती थी। अगर उसका पत्नी किसी के पास जाएगा तो पति तो चिल्लाबे करेगा कि भाई वो हम उससे शादी किए हैं, कितना है। उस समय ये 500 रुपया में गाते थे। आज के डेट में ये कहते हैं हम 6,000 रुपया लेंगे। ये जो फिल्म आप देखे थे ना, चांद के पार चलो, वही कहानी इसमें है। क्या सेम है। जैसे चांद के पार चलो तो क्रिएट किया गया हुआ था कि वो लड़का उस लड़की के चलते क्या नहीं किया, और यहाँ ये रियली है। तो हम देखे हैं आज ये कले कले मलाई खा रहे हैं महाराज। जिसमें 500 रुपया आप गाते थे उसमें विवेक पटेल था, आज 6,000 रुपया ले रहे हैं तो आप उड़ गए हैं। डेट में आप देखने गए, प्रूफ है कि वो घर दुकान पैसा क्या क्या लगाए हैं। भोजपुरी लगातार देखिए विवादों से घिरा रह रहा है। आप हाल ही में एक खबर सुन रहे होंगे जिसमें मशहूर गायिका शिल्पी राज के पति विवेक पटेल आकर कहते हैं कि जब शिल्पी राज स्टार नहीं थी तब मैंने अपना घर बार पैसा वगैरह सब लगाकर उसको स्टार बनाया। अब हाल ऐसा है कि जब वो स्टार बन गई है, जब उसको लोग जानने लगे हैं, अब शिल्पी राज अपने पति यानी कि विवेक पटेल के साथ वो रहना नहीं चाहती है, ऐसा कहना है विवेक पटेल का। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिशुपाल बिहारी जी है और इनका क्या कुछ कहना है शिल्पी राज के पति के बयान पर, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी। बिहार जंक्शन जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। इसमें कहने वाली क्या बात है, विवेक पटेल जो बोल रहा है सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है? क्या सही बोल रहा है? उसका पत्नी है तो वो मतलब अपना पत्नी को कहवे ना करेगा जी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से पत्नी है शिल्पी राज, कोई शादी का फोटो देखे हैं आप? एक बात कहें, हमारा शादी हुआ 7-8 साल हो गया, तब क्या करें, हमारा एको फोटो नहीं है, एको फोटो नहीं है। अब जैसे बहुत से लोग करते हैं कि ये दिखाइए, आप सिंदूर लगाने वाला दिखाइए, सिंदूर लगाते दिखाइए। अब बताइए, मतलब अब हमारे पास नहीं है, पास तो होगा ही नहीं है। सामूहिक विवाह होगा, आपके घर के लोग, उनके घर के लोग, सभी लोग होंगे, सभी रियली बात बता देते नहीं है हमारे पास, अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमारा पत्नी नहीं है? तो विवेक पटेल का बोलना जायज है, वो अपना उसका मान लेते हैं एक बार के लिए कि शिल्पी राज और विवेक पटेल हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन विवेक पटेल का कहना है कि जब उनकी माँ को कैंसर था, जब उनकी माँ का हालत खराब था, तब वो अपनी माँ के पास नहीं थे, शिल्पी राज के पास गए थे। कहाँ तक एक बेटे के लिए सही होगा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि विवेक पटेल लालच के लिए शिल्पी राज का फ्यूचर बनाना चाह रहे थे? नहीं, उसके अंदर कोई लालच नहीं था। विवेक पटेल के अंदर कोई लालच नहीं था तो बीबी को आगे क्यों रखे? अपने खुद काम करते हैं। देखिए, हर कोई अपना अपना लाइफ का, अगर शिल्पी राज का ये था कि नहीं हम सिंगर बनेंगे तो बस उसको एक सपोर्ट किया। लालच उसके अंदर कोई कुछ नहीं था। अगर लालच रहता तो फिर जिस तरह से ये हरकत कर रहा है वो हरकत करने नहीं। लालच नहीं रहता तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे 20-25 लाख रुपया चाहिए, वो नहीं मांगते ना। देखिए, जिस तरह से विवेक पटेल किया है उसका बोलना जायज है, इसलिए कि विवेक पटेल उसके लिए किया। अब पूछिए क्या नहीं किया उसके लिए। आप बताइए। हम वो तो बता ही रहे हैं कि घर बेच दिए, दुकान बेच दिए, पैसा लगा दिए, टोटल चीज। मतलब आज के डेट में आप देखने गए, प्रूफ है कि वो घर दुकान पैसा क्या क्या लगाए हैं। मान लेते हैं कि विवेक पटेल ने शिल्पी राज का फ्यूचर बनाने के लिए, सिंगिंग में करियर बनाने के लिए बहुत कुछ किए हैं और काफी लोग जानते भी है, लेकिन प्रूफ है कि उन्होंने अपना दुकान बेचा है, प्रूफ है कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है शिल्पी राज के पीछे। देखिए, एक के चलते तो पूरा उसका गांव, पूरा समाज तो झूठ नहीं बोल सकता है, नहीं ना बोल सकता है जी नहीं। अगर पर्सनल किसी का मैटर है तो ऐसा नहीं कि हर किसी को मालूम है, और उसके चलते हर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ये जो फिल्म आप देखे थे ना, चांद के पार चलो, वही कहानी इसमें है। क्या सेम है। जैसे चांद के पार चलो तो क्रिएट किया गया हुआ था कि वो लड़का उस लड़की के चलते क्या नहीं किया, और यहाँ ये रियली है। ये रियली है कि विवेक पटेल का सारा कुछ इसमें बिक गया। चांद के पार का एग्जांपल देते, चांद के पार में देखे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया था और लास्ट में लड़की काम धाम छोड़ के लड़के के पास वापस भी आ जाती है। तो फिर देखिए अब कैसे आप लड़कियों पे इतना फिंगर आउट बड़ा कर रहे हैं। देखिए, फिंगर आउट करना उस तरह से किया तब कर रहे हैं। क्या किया शिल्पी राज, क्या किया बताइएगा तब। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया ये बताइए ना। हर कुछ अपना सारा कुछ। अब इसमें महिला हम ज्यादा उसको टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो कहेगा कि देखिए हमको इनको गनवा नहीं दिए है ना, तब ये हमारे बारे में बोल रहे हैं। आज के डेट में यही रंजिश आप निकाल रहे हैं कि आपको गाना नहीं दी है, इसीलिए आज के डेट में शिल्पी राज को जो घमंड है ना, पहले का डेट में 500 रुपया में गाती थी। अब एगो फोन कीजिए तो 50 बार में पहले फोन तो उठेगा नहीं, अगर उठेगा तो सबसे पहला डिमांड होगा कि 6,000 रुपया लेंगे। यही है इसका रुतबा। जिस समय जब ये कुछ नहीं था ना, स्टूडियो में जैसे विवेक पटेल झोला ले लेके इसके पीछे दौड़ा है विवेक पटेल, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। विवेक पटेल उसके पीछे मेहनत किया है, इसका साक्षात गवाह हम है। अब आज भी मेरे पास उसका तस्वीर है कि शिल्पी राज ने बेटी उसमें कुछ नहीं था। देखिए अभी स्टार हो गया ना,
ये स्टार अपने आप को समझ रही है। अब शिल्पी राज का नाम हो गया, सभी जानते हैं, उसका गाना चलता है तो उसका डिमांड भी तो बढ़ेगा ना। देखिए इन लोग जो अपने आप में तुरम खान समझा है ना, इन लोग का तुरम आपको उसे खान बहुत तकलीफ जल्दी क्यों हो रही है? तकलीफ ये इस तरह से वो एक मतलब जिस तरह से ये रुतबा ऐसा कर रहा है समाज के बीच में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कर विवेक रही है? पटेल उसके लिए किया है, तब विवेक पटेल आज आवाज उठा रहा है। अब हम भी कैसे देखिए, अच्छा शिल्पी राज आपको क्यों गलत लग रही है? उस समय शिल्पी राज क्या है, देखिए कब का ही पोस्ट है, आपको यहाँ टाइमिंग कितना है। उस समय ये 500 रुपया हम गाते थे, आज के डेट में ये कहते हैं हम 6,000 रुपया लेंगे। तो मतलब क्या अब उसका नाम हो गया तो लेगी ही ना पैसा, कि अभी भी 500 में ही गाएगी? करते हैं कि ना आप बहुत अच्छा, आप खूब आगे बढ़िए, लेकिन सही के रास्ते पर, गलत रास्ते पे नहीं। आपको शिल्पी राज गलत क्यों लगती है? किसी का दुनिया उजाड़ दिए, किसी का दुनिया उजाड़ करके आप अगर आज 6,000 रुपया गाना ले रहे हैं तो ये गलत है। आज अब विवेक पटेल के साथ रखकर अगर 6,000 रुपया लीजिएगा तो खुशी खुशी देंगे कि नहीं। इन लोग को हम देखे हैं, आज ये कले कले मलाई खा रहे हैं महाराज। जिसमें 500 रुपया आप गाते थे उसमें विवेक पटेल था, आज 6,000 रुपया ले रहे हैं तो आप उड़ गए हैं। अभी तो साथ में रहना चाहिए ना। आप पर्सनल अपना जो है ना खुन्नस वो निकाल रहे हैं कि आपके गाने में 500 में नहीं आई है, 6,000 आपसे डिमांड कर रही है। ये पर्सनल जो आपका लड़ाई चल रहा है शिल्पी राज से वो निकाल रहे हैं। पर्सनल लड़ाई नहीं, हमरा ऐसा थोड़ी कि शिल्पी राज का काठा हमरा थोड़ा ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, ठीक है मान लेते हैं कि देखते हुए ही हम बयान दे रहे हैं। ठीक है मान लेते हैं कि विवेक पटेल ने सब चीज किया है, विवेक पटेल का भी तो लालच था, आपको शिल्पी राज गलत लग क्यों रही है? देखिए लालच किसको नहीं रहता है, कौन नहीं चाहता है कि हम इसको आज 500 रुपया लगा रहे हैं, हम इससे 500 रुपया 5,000 रुपया कमाए, लेकिन कमा नहीं ना पाया जी। जब कमाने के बारे आए तो पलटी ये मार लिया। ये भी कम बड़ा पलटूराम नहीं है, जैसे सरकार में नीतीश कुमार आए, अब भोजपुरी में आ जाइए तो शिल्पी राज का कहना है कि दिल है किसी पे भी आ सकता है, अगर उसको प्यार हो ही गया तो क्या नकार तो नहीं न रही है शिल्पी राज? हर बार कह रही है कि विवेक पटेल ने किया है मेरे लिए, तो क्या कर सकती है? देखिए ये जो दिल वाला बात बोले ना, हमको इस पे एक मतलब एक कहावत याद आ गया कि ठीक है अगर आपका ये दिल है, हमको दिल अगर आप पर आ जाएगा तो हमको दे दीजिएगा दिल आप। उसका जब दिल इतना मतलब अति है, कोमल है, तो हमको भी अगर दिल आ जाएगा शिल्पी राज पर तो क्या शिल्पी राज हमारे पास आ जाएगी? नहीं ना आएगी जी। तो ये दिल जब आ जाएगा उसका आ जाएगा तब ना। दिल एक ही बार दिया जाता है, कि ना अब इसको दे दिए, आज उसको दे दिए, कल उसको दे दीजिएगा, ये दिल थोड़ो है। ये तो जैसे बाजार में आलू और भिंडी नहीं बिकता है, उसी तरह से कर रहा है। अच्छा ये आ रहा है सामने कि विजय चौहान के साथ उनका अफेयर है शिल्पी राज का, कहाँ तक आपको सही लगता है? इसमें शकुनी मामा लड़ल तो विजय चौहान ने किए हैं। भैया मानती थी वो, भाई बहन मानते थे शिल्पी राज को। तो बहन मानते तो आप बताएंगे भाई कि शिल्पी राज हमारी, जैसे आप क्या बोले कि शिल्पी राज को बहन मानते थे, तब विजय चौहान से पूछेगा कि अभी उनको क्या मान रहे हैं। विवेक पटेल कह रहे थे कि जब हम लोग उनके स्टूडियो में जाते थे तो साथ में रहना खाना सोना सब चलता था, बहन बहन शिल्पी राज को बोलते थे, लेकिन अब मामला आ रहा है कि दोनों साथ में रहते रिलेशनशिप में। हाँ तो वही ना बोले, देखिए किसी के पास सटने के लिए भैया, और उसके बाद कुछ दिन होते होते बोस, अब फिर धीरे धीरे होते सैया बन जाता है। हाँ जैसे आप अभी टेलर चल ही रहा है, अनुपमा यादव का देख लीजिए, पहले बोलते थे पवन भैया, फिर बोले पवन लव यू बोस, और धीरे धीरे वो भी बोल देगा लव यू, आई लव यू सैया, वो भी बोलने में कोई देर थोड़ा लगेगा, कुछ भी बोल देगा। भोजपुरी है, इन लोग जितना 4, 5, 6 ऐसा कर रहे हैं ड्रामा, इन लोगों को देखिएगा जल्दी, सब दर्शक देख ही रहे हैं। भोजपुरी का आप लोगों ने नाम बर्बाद कर दिया, जितने भी बड़े स्टार है जिसका नाम है, जिसके नाम से भोजपुरी को लोग जानता है, देखिए तो छिया लेदर करके रख दिया, चाहे वो एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, सिंगर लेडी हो या फिर सिंगर बॉय हो, कोई भी नहीं। देखिए भोजपुरी पहले जैसा भोजपुरी रहा नहीं है, रियली चीज है, इसमें कोई मतलब अथी वाली बात नहीं है, पहले जैसा भोजपुरी रहा नहीं। अब जैसे देखिए पवने भैया काम करवा ली है सनी लियोन को लाके, मतलब भोजपुरी में आने लायक था, भोजपुरी हमारी एक माँ है, और सनी लियोन आके उसको लगा दिया। बॉलीवुड में वो काम कर रही है तो काम करने लायक नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बॉलीवुड उसको एकदम साइड रखिए, बॉलीवुड हमको नहीं चाहिए। हम जिसको आप माँ मानते हैं, वो एक बहुत बड़े कलाकार कहे जाते हैं, सिंगर कहे जाते हैं, प्रमोद प्रेमी, जिसको सभी लोग जानते हैं, वो हाल ही में क्या दुर्दशा किए हैं लड़कियों के साथ, कोई लड़की है स्टेज पर क्या किया हाल, आपसे तो छिपा नहीं होगा। उस माँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो देखिए, अगर प्रमोद भैया यहाँ मतलब गलती किए हैं तो प्रमोद प्रेमी आपको बोल देना चाहिए लाइव में के हो सकता है माफी मांगने से लड़कियों का इज्जत ढक जाएगा। फुहारा में गलती हो जाता है। वो कैसी गलती हो जाएगी कि दारू पी के आप स्टेज पे चढ़े और लड़कियों के साथ छेड़खानी करिए, उस तरीके का करिए। आप आइकन है, आप किसी के आइकन हो सकते हैं, आपसे लोग सीख सकते हैं, और आप ही इस तरीके का करिएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? जब लड़की को टच कर रहे थे उसी समय मतलब लड़की को बोलना चाहिए कि हमारे साथ आप नहीं सटिए। तो लड़की देखिए, लड़की चाहती है कि हमारे पास सटे, तो सटेगा तो भैया सटने में सटान तो होबे करेगा। मतलब यहाँ भी लड़की की ही गलती है, एकदम सरासरी गलती। प्रमोद प्रेमी की कोई गलती नहीं है। प्रमोद प्रेमी का क्या गलती है भैया? मेरी पब्लिक का जो डिमांड है वो अपना डांस कर रहा है, इधर उधर हाथ हो ही जाता है। अच्छा, वो हो गया। आप भी सिंगर है, आप भी जाते होंगे स्टेज शो के लिए, आप भी ऐसा करते हैं? देखिए, हम ऐसा करते नहीं हैं और नहीं जीवन में करेंगे। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हाँ इधर उधर? अब मान के चलिए कि शूटिंग है, अब सटना पटना ये सब लगा रहता है। वो शूटिंग नहीं हो रहा था, वो स्टेज शो था, वो स्टेज प्रोग्राम था। मंच पर भी होता है। मंच पर ये क्या है, इससे पहले वाला वीडियो में जाइए, इससे भी मतलब लेटा पेटा वाला सब कुछ है आपका स्टेज पर लाइन वीडियो। आपको ये नहीं लगता है शिशुपाल जी की भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के इज्जत का छिया लेदर करके इन स्टारों ने रख दिया, इन सिंगरों ने रख दिया है? देखिए, सिंगरों ने नहीं रखा है, लड़की खुद अपना अगर मतलब छिया लेदर करती है तब तो होता है। अगर हम नहीं चाहेंगे, अगर कोई लड़की चाह लेगी कि हम इसमें नहीं सटेंगे तो तुम ऐसे थोड़ा है कि कोई सट जाएगा। लेकिन लड़की चाहती है कि हमसे सटे, तो अब जब सटता है तो फिर बाद में यही डिमांड आता है कि प्रमोद प्रेमी देखिए क्या किया हमारे साथ। ये चीज नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि अब विजय पर उनके साथ शादी ब्याह सब कुछ कर लिया, गांव में उसका घर में जाके रहता था, उसका गांव समाज हर कोई जानता था कि इसका पत्नी है, गांव वाला भी उसको बोलता है। मुझे एक बात समझाइए आप अच्छे से, यहाँ प्रमोद प्रेमी अगर लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हो जाता है, वो लड़कियां खुद चाहती है, लेकिन यहाँ शिल्पी राज अगर उसको किसी से प्यार हो जाता है, अगर वो कहती भी ऑन कैमरा कि विवेक पटेल ने मेरा फ्यूचर बनाया है, इसमें नकारा नहीं जा सकता है, और जो है उसको किसी से प्यार हो गया तो क्या करेगी, आपको वो गलत लग रहा है? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा। आप लड़का है, मेल डोमिनेटिंग कंट्री में है, तो मतलब लड़के जो करे सही है, लड़कियां करे तो गलत है। अब हम आपको साफ सुथरा बता देते हैं, विवेक पटेल, शिल्पी राज दोनों ने प्यार किया, दोनों ने शादी किया, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। अगर उसका पत्नी किसी के पास जाएगा तो पति तो चिल्लाबे करेगा कि भाई वो हम उससे शादी किए हैं। तो विवेक पटेल कहाँ से, अगर उसका पत्नी अगर गलत कर रहा है तो विवेक पटेल अपना पत्नी है को कहेगा जी कि नहीं हमारा पत्नी है। अब शिल्पी राज कहता है हमारा कोई है ये नहीं है, हम तुम्हारे कौन है सनम। जैसे बोल रही ना शिल्पी राज, हम तुम्हारे कौन है सनम। अब विवेक पटेल को कहना है कि हम तुम्हारा पति हैं। हाँ, अभी कहता है कि नहीं है। अब बताइए, उसका वो टोटल गांव समाज हर कोई, जैसे हम ही जानते हैं, साक्षात गवाह हैं हम। 19 में शादी हुई, 24 चल रही है। 2 से 3 साल विवेक पटेल कहाँ थे, क्यों नहीं आए थे मीडिया के सामने? देखिए, वो लड़का हर जगह कहाँ नहीं गया वो, ये पूछिए। लेकिन ये था कि उसका कोई इस चीज का मुद्दा उसका हाईलाइट कोई नहीं करना। इस बार हाईलाइट हो गया बेचारा, तो उसको देखिए अब नया मिलता है। न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय में क्या शिल्पी राज चाहिए या फिर शिल्पी राज से पैसा चाहिए? देखिए, पैसा के बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक है कि विवेक पटेल जितना लगाया है, अगर ठीक है, अगर नहीं रहना चाहता है